नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की सूडान से भारतीयों को निकालने पर बैठक, इमरजेंसी प्लान तैयार रखने के निर्देश। सूरत आपके नेताओं ने ही चलाया ऑपरेशन डिमोलिशन, 2 और कॉरपोरेटर बीजेपी में शामिल। और गुजरात के छात्र नेता युवराज सिंह पुलिस में हाजिर, जीतू वाघाणी समेत कई नेताओं पर लगाए सनसनीखेज आरोप। सूडान में मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच चल रही जंग में कई भारतीय फंस गए हैं, जिन्हें निकालने के लिए अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कवायद शुरू कर दी है। सूडान में चल रही लड़ाई के बीच फंसे भारतीयों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने सूडान में हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए इमरजेंसी प्लान तैयार रखा जाए। पीएम मोदी ने सूडान की लड़ाई में मारे गए एक भारतीय की मौत पर संवेदना भी जताई। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चौकन्ना रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि सूडान के आसपास के देशों से संपर्क रखा जाए। दरअसल सूडान में पिछले कई दिनों से मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच लड़ाई जारी है। WHO के मुताबिक इसमें अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 3500 लोग घायल हुए हैं। इस लड़ाई का केंद्र बनी राजधानी खार्तूम में भारत के करीब 1500 नागरिक भी फंसे हुए हैं। वहीं सूडानी शहर अल फशेर में कर्नाटक के हक्की पिक्की आदिवासी समुदाय के 31 लोग शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने सूडान में बसे भारतीयों को निकालने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी गुजरात से आम आदमी पार्टी का सफाया करने में जुटी हुई है। इसी के तहत ऑपरेशन डिमोलिशन चलाकर सूरत में आम आदमी पार्टी के 2 और लोगों को भाजपा में जोड़ लिया गया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी को फिर से बड़ा झटका लगा है। सूरत में आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए उसके 2 और नगर सेवक को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया गया है। 6 दिन पहले ही 6 नगर सेवकों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और उससे पहले 4 नगर सेवक भाजपा में जुड़े थे। इस तरह अब आम आदमी पार्टी के सदस्यों की संख्या सूरत में 27 से घटकर 15 रह गई है। कनू गेड़िया और अल्पेश पटेल ने भी आज झाड़ू छोड़कर केसरिया धारण कर लिया है। फरवरी 2021 में सूरत नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था और 120 सदस्यीय नगर निगम में 27 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल बना था। भारतीय जनता पार्टी को 93 सीटें हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया था। लेकिन इसी बीच अब आम आदमी पार्टी के नगर सेवक लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इस पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर उनके नगर सेवकों को पैसों का लालच देकर डराया धमकाया जा रहा होने की बात कही गई। केंद्र में જોઈએ तो हमारा राष्ट्रीय नेता अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई समन्स आपवामां आव्युं। आ साथे गुजरात में જોઈએ तो हमणां मने सूरत क्राइम ब्रांचे एरेस्ट कर्यो। ए सिवाय सूरत कॉर्पोरेशन में જોઈએ तो करोड़ों रुपया आपीने आम आदमी पार्टीना कॉर्पोरेटरोने पार्टी बदलवा माटे कोशिश करवामां आवी रही छे। आ तमाम घटनाक्रम बतावे छे कि भाजप अंदरथी डरे छे कि आम आदमी पार्टी जो बचशे, आम आदमी पार्टी सक्रिय रहेशे तो भविष्यमां पण भाजपने तकलीफ पड़शे, एटले तोड़वाना प्रयत्नों थई रह्या छे। थोड़ाक दिवसों पहला केटलाक कॉर्पोरेटरोने केटलाक लाख रुपया आपी अने भाजपनी अंदर जोड़वामां आव्या। आजे फरीथी पार्टीए काढी मूकेला 1-2 कॉर्पोरेटरोने भाजपे अमुक रुपया आप्या अने अमारो आरोप नहीं, हवे तो ऑडियो विडियो वायरल थया छे। बधाना वॉट्सएप में आव्या छे कि केटला रुपया आपवामां आव्या छे ने केटला रुपयानी डील थई छे। गुजरातनी जनताए जे 156 सीटों आपी छे ए 156 कॉलेजों बनाववा माटे, 156 सारी हॉस्पिटलों बनाववा माटे कि 156 रिसर्च सेंटरों बनाववा माटे आपी छे। पार्टीओ तोड़ी पाड़वा माटे करोड़ों रुपया खर्चवा माटे नहीं आपी। हवे संघर्ष करीशुं। भाई अल्पेश कथीरिया, अमरा ईशुदान भाई, तमाम अमरा आगेवानो भाई राजूभाई सोलंकी, तमामनी नेतृत्व में अमे लड़ता रहीशुं
અને આ જ ગુજરાતમાં, આ જ સુરતની અંદર અમે એક દિવસ સફળ થઈને બતાવશું અને આ જે લોકશાહીને હત્યા કરવાવાળા છે એના મોઢા ઉપર જીત मारीने बतावશું। गुजरात में पेपर लीक मामले के सबूत लगातार मुहैया करा रहे युवराज सिंह जाडेजा ने आज पत्रकार परिषद में कई बड़े नेताओं के नाम लेते हुए उन पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। गुजरात के भावनगर के भीड़भंजन महादेव में युवराज सिंह जाडेजा ने दर्शन करने के बाद छात्रों के साथ डीएसपी कार्यालय तक पहुंचकर एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया और इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का नाम भी लिया है। युवराज सिंह ने कहा कि उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। युवराज सिंह जाडेजा ने पूर्व शिक्षा मंत्री जीतू वाघाणी, अवधेश पटेल, असित होरा, जसू भील, अविनाश पटेल जैसे कई नाम लिए हैं। उन्होंने आरएम पटेल नामक एक शख्स पर पहले पेपर लीक करने के आरोप होने के बावजूद समन नहीं दिए जाने के आरोप भी पुलिस पर लगाए हैं। वर्तमानની જે પરિસ્થિતિ છે એમાં કોઈને કોઈ રીતે સત્ય દબાવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે। જે રીતે કૌભાંડો અત્યારે વર્તમાનમાં થઈ રહ્યા છે તેને દબાવવા માટે, તેને છુપાવવા માટે જે પણ લોકો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે એના પણ અમે આજે નામ ખુલ્લા કરવાના છીએ। બીજું કે જે મુખ્ય મુદ્દાઓ છે એમાં વાત એ છે કે ભાઈ અમારી ઉપર એવો આક્ષેપ લાગ્યો કે નામ છુપાવ્યા, પરંતુ એની ઉપર તપાસ નથી થતી કે જેના અમે નામ આપ્યા તો એવી વાત થઈ રહી છે કે ભાઈ યુવરાજસિંહ નામ છુપાવી રહ્યા છે। અમે 4 નામ આપ્યા, એમાંથી એક નામ જે હતું એ વ્યક્તિઓને હજી પોલીસે પૂછતાછમાં પણ બોલાવેલા નથી અને પોલીસે એને કોઈ પણ પ્રકારની ધરપકડ કરેલી નથી। એટલે પોલીસની જે અત્યારે કામગીરી છે એ પણ ક્યાંક ને ક્યાંક શંકાના દાયરામાં છે। અમે સ્પષ્ટ કહીએ છીએ કે આની પહેલા અમે જેની ઉપર આરોપ લગાડ્યા છે એની એક પણ ઉપર સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યું નથી, છતાં પણ અમારે વિરુદ્ધમાં એક સરકારમાં જે આરોપી છે એ આરોપીને સાક્ષી બનાવીને અમને સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યું છે। તો અમે આ માધ્યમથી એ પણ રજૂઆત કરીએ છીએ કે અમે જે તે સમયે ઉર્જા વિભાગની ભરતીમાં અવધેશ પટેલ, અવિનાશ પટેલનું નામ આપ્યું હતું તો સરકારે એને શા માટે અટકાયત કરીને પૂછપરછ ન કરી, શા માટે એ લોકોને સમન્સ ન પાઠવ્યા? એની સાથે સાથે જ્યારે એક વિડીયો, જ્યારે ભાજપના કાર્યકર્તા એવા જસુભાઈ ભીલનો વિડીયો વાયરલ થયો અને એક વિદ્યાર્થીએ એનું સ્ટિંગ ઓપરેશન કર્યું, ત્યારે એ જસુ ભીલને શા માટે ભાઈ સમન્સ પાઠવવામાં ન આવ્યું? શા માટે એ ભાજપનો ખેસ પહેરીને બેઠા છે એટલે સમન્સ પાઠવવામાં નથી આવતું? જે અવધેશ, જે અવિનાશ, જે હિરેન, આ બધા છે એ બાંધકામ સમિતિના ચેરમેન, ભાજપના યુવા મોરચાના અધ્યક્ષ, આ બધા થઈને બેઠા છે એટલે એને સમન્સ પાઠવવામાં નથી આવતું। આ અત્યારે વર્તમાનમાં જે થઈ રહ્યું છે એ રાજકીય કિન્નાખોરી અને ભાવનગરની અંદર રહેલા જે રાજનેતાઓ છે, જે વર્તમાનમાં અત્યારે સત્તા પક્ષમાં પણ બેઠા છે, એવા લોકો અત્યારે રાગ દ્વેષ રાખી અને આ બધી પ્રકરણમાં ખોટી હવા આપી રહ્યા છે। તેની સાથે અમે એ પણ સ્પષ્ટતા કરીએ છીએ કે વર્તમાનમાં જે પરિસ્થિતિઓ છે એ પરિસ્થિતિઓમાં જે પણ રાજનેતાઓ આ લોકો એટલે કે જે કૌભાંડીઓ છે એને બચાવવા માટેના પણ પૂરતા પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। ફક્ત આ એક કૌભાંડ નહીં, આની સાથે સાથે મારે એ પણ કહેવાનું કે જો મારું સમન્સ નીકળતું હોય તો અવધેશનું પણ સમન્સ નીકળવું જોઈએ, અવિનાશનું પણ સમન્સ નીકળવું જોઈએ, જસુ ભીલનું પણ સમન્સ નીકળવું જોઈએ, તેની સાથે સાથે અસિત વોરાનું પણ સમન્સ નીકળવું જ જોઈએ, કારણ કે એ સમયના ભરતી બોર્ડના અધ્યક્ષ પણ એ જ હતા અને એના સમયગાળા દરમિયાન ઘણા બધા કૌભાંડો થયા છે। તો સમન્સ એ અસિત વોરાનું પણ નીકળવું જોઈએ અને સમન્સ એ પૂર્વ શિક્ષણ મંત્રી જીતુ વાઘાણીનું પણ નીકળવું જોઈએ। જે મારું નિવેદન કેમ કે મને અત્યારે નિવેદન રજૂ કરવા માટે બોલાવ્યો છે તો હું નિવેદનમાં એ પણ સ્પષ્ટતા કરું છું કે અંદર હું જે વાત કરવાનો છું કે ભાઈ તમે અત્યારે જે મારી ઉપર આક્ષેપો લગાડી રહ્યા છો તો એ જ વ્યક્તિઓ જે રાજકીય હાથો બનીને અત્યારે આ બધું ષડયંત્ર ચલાવી રહ્યા છે તો તેને પણ બોલાવવામાં આવે। અમે આ નિવેદન કરીએ છીએ કે મેં કોઈ પ્રકારના પૈસા, કોઈ પ્રકારનો આર્થિક વ્યવહાર એ મારા દ્વારા થયેલો નથી। અંદરે પણ એ જ કહેવાના છીએ, અત્યારે પણ અમે અમારું નિવેદન નોંધાવીએ છીએ કે કોઈ પ્રકારનો આર્થિક વ્યવહાર એ મારા દ્વારા થયેલો નથી। मिलेट्स खाना सभी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर साबित हो सकता है। ऐसे में वडोदरा शहर में एक खास आयोजन मिलेट महोत्सव के रूप में किया गया है और लोगों को मिलेट्स खाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा में वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, रोटरी क्लब ऑफ वडोदरा, हेरिटेज द्वारा मैत्री एजुकेशन सोसाइटी के साथ मिलकर एक खास आयोजन मिलेट महोत्सव के रूप में किया गया है, जिसका उद्घाटन अकोटा के डीमार्ट ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के हाथों किया गया। इस मौके पर भाजपा नेताओं की भी उपस्थिति रही। मिलेट्समांथी अलग अलग प्रकारनी वानगीओनी प्रदर्शनी अने स्टॉल अहींया लगाववामां आव्या छे। खूब स्वादिष्ट वानगीओ अहींया बनाववामां आवी छे। હું આ મિલેટ્સની વાનગીઓ માટે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે દેશ અને દુનિયાને આ જાડા ધાન્યનું મહત્ત્વ શું છે, કેટલા પૌષ્ટિક છે અને એનાથી શરીરને કોઈ નુકસાન નથી થતું, દરેક પ્રકારના મિનરલ્સ એમાંથી મળી જાય છે,
એ જે જાગૃતિ લાવવાનો સફળ પ્રયત્ન થયો છે એના કારણે આજે લોકો આ મિલેટ્સને વાપરતા થયા છે. એનાથી ખેડૂતોને પણ ખૂબ મોટો ફાયદો થશે. એમને ઉત્પાદન કરેલા આ મિલેટ્સના ધાન્યને પૂરતો ભાવ પણ મળશે અને લોકોની तंदुरुस्ती हमारी વધશે. इस मिलेट महोत्सव में भारत के पारंपरिक अनाज जैसे कि बाजरी, जवार, रागी, मकाई इत्यादि खाने पर जोर दिया जा रहा है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर 2023 के इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाने का ऐलान किया है. इसी के तहत गुजरात के 8 महानगरों में मेगा सिटी मिलेट्स एक्सपो आयोजित किया जा रहा है, जिससे मिलेट्स की खेती करने वाले किसानों और मिलेट्स की बिक्री करने वाले व्यापारियों को बढ़ावा मिलेगा. भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा पूरे देश में और पूरे स्टेट में 23 तारीख को 4 बजे पूरे स्टेट में गुजरात में 100 जगह पे एक साथ ये मिलेट्स महोत्सव कार्यक्रम होने वाला है. आने वाले समय में पूरे गुजरात में किसानों के लिए और जो मोटापे से पीड़ित है उन लोगों को अवेयरनेस लाने के लिए मिलेट्स कार्यक्रम होने वाले हैं. वडोदरा में मिलेट महोत्सव अंतर्गत 3 दिवसीय एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग स्टॉल लगाकर मिलेट्स खाने की प्रेरणा वडोदरा के लोगों को दी जा रही है. वडोदरा के डी-मार्ट अकोटा ग्राउंड पर रविवार तक ये आयोजन जारी है, जिसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील वडोदरा शहर के लोगों से की गई है. हमारे देश में मिलेट्स खाने की परंपरा सदियों से रही है और कहीं ना कहीं हम उसे हाथ धो बैठे हैं शहरीकरण के चक्कर में और हमारे सेहत पे उसका असर हो रहा है. तो ये मिलेट्स को हम अपने आहार में वापस ले आए और वही वो अच्छी सेहत पाए, ये प्रयास है हमारा. और इस प्रयास में हमारे साथ जुड़ गए हैं मैत्री एजुकेशन सोसाइटी और गुजरात किसान मोर्चा, और इनके सहयोग से हम ये मिलेट महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं. गुजरात भर से किसान आए हैं यहाँ पे, मिलेट स्टार्टअप्स आए हैं बताने के लिए कि मिलेट्स का महत्व क्या है और उसका असर हमारी सेहत पे कैसे होता है. उसके साथ साथ अपने जो भूल गए हैं वो सारी रेसिपीज़ यहाँ पे आपको खाने के लिए मिलेगी. दाहोद से पानिया मिलेगा, डांग से रोटली मिलेगी, जूनागढ़ से पूरी मिलेगी, आमरस मिलेगा. तो सारे वडोदरा वासियों को मेरा एक नम्र आवेदन है, आमंत्रण है कि सब लोग यहाँ आए और इस उत्सव की मजा लें. उसके साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनिक जीवनोपयोगी यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं जो अपनी धरती माता को बचाने का काम कर रहे हैं या उसके ऊपर अवेयरनेस ला रहे हैं. तो हर शाम यहाँ पे परफॉर्मेंसेस होंगे, लेक्चर्स होंगे, पूरा एजुटेनमेंट का साधन होगा, साथ साथ बहुत अच्छे खाने होंगे. तो हम सब मिलते हैं 21 से 23 अप्रैल हर शाम 6 बजे से 10 बजे तक डी-मार्ट अकोटा के पीछे वाले ग्राउंड पे मिलेट महोत्सव में. उत्सव छे भाई, उत्सव छे, आज अनेरो उत्सव छे. दादी माजे कही गया तेनो आजे उत्सव छे, वडोदरामा मिलेट महोत्सव छे. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड पूरे होने जा रहे हैं. इस मौके पर वडोदरा शहर में एक खास एग्जीबिशन आयोजित किया गया है. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100वीं बार मन की बात लेकर देशवासियों से रूबरू होंगे. इस मौके को खास बनाने के लिए विभिन्न आयोजन देश भर में किए जा रहे हैं. इसी के तहत वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट द्वारा 99 एपिसोड की एक चित्र प्रदर्शनी तैयार की गई है. भाजपा के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की उपस्थिति में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया. वडोदरा के समासावली रोड पर स्थित उर्मी स्कूल में इस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है. इस मौके पर 99 एपिसोड की एक ई-बुक लॉन्च की गई. इस मौके पर वडोदरा की सांसद के साथ साथ मेयर, विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता उपस्थित रहे. ये जो पूरे दुनिया में कोई भी देश के राष्ट्रपति या उसके प्रधानमंत्री ने क्या कहीं कोई भी रेडियो के माध्यम से समाज को प्रेरणादायक पॉजिटिव कोई घटना बताने की चेष्टा नहीं की जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किए. तो 100वां एपिसोड हम पूरे राज्य में 52,000 बूथों में, सबसे ज़्यादा बूथों में, महत्तम बूथों में एक कार्यक्रम हो, उसके लिए हम आयोजन कर रहे हैं. हम
मोडासा, राजकोट, वडोदरा और सूरत शहर में भी एक विशिष्ट प्रकार से उसका आयोजन किया गया है। बाकी शहरों में भी और जिलों में भी उसका अलग अलग प्रकार से आयोजन किया गया है। वडोदरा शहर ने भी विविध प्रकार से लोगों को जोड़ने की चेष्टा की है। मैं सभी को मेरी विनती है कि 100वां एपिसोड का कार्यक्रम पूरे गुजरात के सभी लोगों तक पहुँचे, इसकी चेष्टा करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 3/10/2014 से पहला मन की बात का एपिसोड की शुरुआत की। उसके बाद इस महीने के 30 तारीख को ये 100वां मन की बात का एपिसोड है। ये 1 से लेकर 99 मन की बात की प्रदर्शनी है। हर मन की बात का 2-3 बात ये प्रदर्शनी में रखा गया है। एक ही उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री जी जब 100वीं मन की बात करने जा रहे हैं, मेरे वडोदरा वासी ये 100वीं मन की बात में जुड़े। वीएनए बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनए। યાદ કરો શું ખાતા હતા? પોષણ શેનાથી પામતા હતા? બાજરાનો રોટલો ને દૂધનો એ વાટકો રોજ વાળું કરતા હતા. મોતી જેવા જુવારનો ચાંદા જેવો રોટલો જોડે લસણની ચટણીની રોજ લજ્જત માણતા હતા. માણેક જેવી રાગીનો શ્યામ પણ સ્વાદ ભર્યો રોટલો કેવો મજાથી ખાતા હતા, કેવું પોષણ પામતા હતા. ભૂલી ગયા તમે? ભૂલી ગયા? વારસો આપણો ભૂલી ગયા. પોષણ જે આપતું તું, વજન વધારતા રોકતું તું, રોગોને દૂર રાખતું તું, એ ખોરાક તમે ભૂલી ગયા. ભૂલી ગયા ભાઈ, ભૂલી ગયા. દાદી માજે કહી ગયા તેનો આજે આ ઉત્સવ છે. ઉત્સવ છે ભાઈ, ઉત્સવ છે. વડોદરામાં મિલેટ મહોત્સવ છે. शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। सो स्टेप इनटू योर फेयरी टेल एंड कॉन्टैक्ट शादी स्पेशलिस्ट ऑफ फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा ऑन 6358871014। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय।
शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरिएट वडोदरा के शादी बाय मैरिएट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi Specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. गुजरात के वडोदरा शहर में बिल्डर तो जीडीसीआर के नियमों को ताक पर रखते ही हैं। वडोदरा शहर की ज्यादातर हॉस्पिटल्स भी जीडीसीआर के नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। गुजरात के वडोदरा के अलग अलग इलाकों में निजी अस्पताल के संचालक और डॉक्टरों द्वारा जीडीसीआर के नियमों को ताक पर रखकर पार्किंग में भी अवैध निर्माण कर दिए गए हैं। कुछ अस्पतालों में सिर्फ नक्शों में पार्किंग दिखाकर बिना निर्माण की अनुमति के पार्किंग की जगह छोड़े बिना 4 से 6 माले की अस्पताल खड़ी कर दी गई है। ऐसे 74 हॉस्पिटल को पिछले महीने पालिका के निर्माण अनुमति विभाग द्वारा नोटिस भी दिए गए हैं, लेकिन वडोदरा के डॉक्टर और हॉस्पिटल संचालक इन नोटिस को भी खोलकर पी गए हैं। अब तक इन अस्पतालों में पार्किंग की कोई सुविधा नहीं की गई है। ऐसे 74 में से 26 अस्पताल का लिस्ट पालिका ने तैयार किया है और अस्पताल को सामान और मरीजों को शिफ्ट करने का आखिरी नोटिस देने की भी तैयारी कर ली गई है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा नागरिकों के लिए बनाई गई सड़क पर भी कई अस्पताल के संचालकों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, क्योंकि ज्यादातर अस्पतालों में पार्किंग की सुविधा ही नहीं है। ऐसे में अस्पताल के कर्मचारी, डॉक्टर, मरीज और उनके परिजन सड़क पर ही वाहन पार्क करते हैं, जिससे ट्रैफिक समस्या तो बढ़ती ही है, सड़क हादसे भी होते हैं। अस्पतालों में जहां पार्किंग की व्यवस्था की गई है, वहां कैंटीन, ऑफिस समेत के अवैध निर्माण बना दिए गए हैं। दरअसल हकीकत ये है कि वडोदरा में कुछ डॉक्टर और अस्पताल संचालक सत्ताधारी राजनीतिक दल और राजनेताओं से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उन्हें सरकार के नियमों का या कॉरपोरेशन के नोटिस का भी कोई डर नहीं है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, गुजरात के वडोदरा शहर में संक्रमित बीमारियां भी फन उठा रही है। गर्मी इन दिनों अपना पूरा प्रकोप दिखा रही है। गुजरात के वडोदरा शहर में 40 डिग्री के आसपास तापमान का पारा दर्ज हो रहा है, जिससे गर्मियों से जुड़ी संक्रमित बीमारियां भी काफी बढ़ रही है। ज्यादातर लोगों को उल्टी, दस्त, चक्कर आना, बेचैनी होना, लू लगना जैसी बीमारियां हो रही है। साथ ही टाइफाइड समेत की कई बीमारियों के मरीज इन दिनों अस्पताल में दर्ज किए जा रहे हैं। वडोदरा के कारेली बाग में संक्रमित बीमारियों का अस्पताल है, जहां इन दिनों मरीजों की भारी भीड़ देखने मिल रही है। 50 बेडेड हॉस्पिटल है, उसके सामने अभी 30-35 पेशेंट एडमिट है। ओपीडी में अपने पास रोज़ 100-125 पेशेंट आते हैं। अभी इस सीज़न में ज़्यादातर जो है वो एक तो जॉन्डिस के पेशेंट्स आते हैं, बाकी वायरल फीवर के पेशेंट्स अभी देखने मिल रहे हैं, और बाकी रूटीन ये टाइफाइड वगैरह के पेशेंट चलते रहते हैं। अपने यहाँ जॉन्डिस का मतलब एक रिकॉग्नाइज सेंटर है, तो जॉन्डिस के पेशेंट्स आते हैं। अभी जॉन्डिस के करीबन 20-25 पेशेंट एडमिट रहेंगे अपने। गुजरात के वडोदरा जिला के करजण आईटीआई में वागो कंपनी ने व्योम संस्था के सहयोग से 13 लाख रुपए की वस्तुओं का छात्रों के हित में डोनेशन किया है। करजण के सरकारी आईटीआई में वागो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा व्योम के सहयोग से टेबल चेयर के साथ 14 डेस्कटॉप कंप्यूटर, स्क्रीन के साथ प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड समेत की 13 लाख रुपए की वस्तुएं दी हैं, जिससे छात्रों को पढ़ाई में सहूलियत होगी। वागो ने व्योम के सहयोग से करजण की सरकारी आईटीआई में कंप्यूटर लैब भी तैयार की है। आईटीआई में पढ़ाई करने वाले छात्रों को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिले, इस आशय के साथ वागो कंपनी द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के रूप में इस गतिविधि को अंजाम दिया गया। इस मौके पर वागो के सीईओ आलोक किशोर, एचआर हेड परमजीत नागपाल, एडमिन समेत के करजण आईटीआई के प्रिंसिपल, शिक्षक और छात्रों की उपस्थिति रही। व्योम की मैनेजिंग ट्रस्टी डोल्सी सिमोन ने इस मौके पर कहा कि ऐसे आयोजनों से छात्रों को पढ़ाई में काफ़ी सहायता मिलती है। मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ व्योम वैगो ने हमें कहा था कि उनको बच्चों के लिए आईटीआई में कुछ काम करना है और उनको ये प्रोग्रेसिव काम करना था सीआरएस के अंतर्गत। हमने आईटीआई को बताया कि उनके नीड्स क्या है,
पूरा सर्वे हो गया था और बच्चों को जो चीज़ें यहाँ पे नहीं है, जैसे कंप्यूटर्स 20 कंप्यूटर्स या जो उनके इंस्ट्रूमेंट्स है, जो उनके इक्विपमेंट्स है, जो बच्चों को नहीं थी और जो बच्चों को माइनस पॉइंट्स थे सीखने के लिए जो आगे लेके जा सकते हैं, वो हम लोग ने वैगो की तरफ से ये बच्चों को हमने दिया ताकि ये बच्चे ट्रेड्स में ट्रेड सीखें और ट्रेड सीखने के बाद इनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और नॉलेज मिले और ये नॉलेज सीख के उनको जॉब में ऑब्जर्वेशन ज़्यादा मिले। तो ये जब इनका ITI कोर्स ख़त्म होगा तो इन लोग मार्केट में डिफरेंट कंपनीज़ उनको एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए हम लोग ने ये ITI का CSR में हम लोग ने मतलब उनको मदद देने का हमने सोच लिया। हमारी कंपनी पोर्ट के आसपास यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में काम करती है। हमारे यहाँ तकरीबन 400 के करीब वर्कर्स हैं और हम लोग यहाँ के ITI से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। हम लोग इससे पहले न्यू दिल्ली एरिया में हमारी फैक्ट्री थी और 2 साल पहले 2021 में हम लोगों ने बड़ौदा में रीलोकेट किया है और तभी से हम यहाँ के ITIs के साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी हम लोग ITIs के अंदर ट्रेनिंग हम लोग करते हुए आए हैं। सेफ्टी ट्रेनिंग्स की है हमने, फायर ट्रेनिंग्स की हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट्स के लिए काम किया है, उनको जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बताया है। और आज हम इस ITI करजन के अंदर हमने आज यहाँ पे एक कंप्यूटर लैब इस्टेब्लिश किया है, एक मीटिंग रूम इस्टेब्लिश किया है और कुछ और हमने जो इंस्ट्रूमेंट्स जो इनके पास यहाँ पे नहीं थे वो हमने इन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे दिया है। पर्पज़ हमारा यही है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो इन सब को इस्तेमाल करके अपने आप को, अपना स्किल लेवल ऊपर कर सकें ताकि जो आजकल की जो इंडस्ट्री की डिमांड है वो उसको फुलफिल कर पाएँ। कल भगवान परशुराम जी की जन्म जयंती है। इस मौके पर वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर खास महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होने का अनुरोध डभोई के विधायक और ब्रह्म समाज के अग्रणी शैलेश मेहता ने वडोदरा की जनता से किया है। आगामी 22 एप्रिल शनिवाરના રોજ અખાત્રીજ છે। અખાત્રીજ એટલે ભગવાન વિષ્ણુના છઠ્ઠા અવતાર એવા ભગવાન પરશુરામનો જન્મદિવસ। ભગવાન પરશુરામ એ ચિરંજીવી છે, બ્રાહ્મણો પરશુરામના વંશજ છે। દર વર્ષની માફક શોભાયાત્રા પરશુરામના જન્મદિવસે સૂર્યનગર વાઘોડિયા રોડથી નીકળીને અમદાવાદીપોર પંચમુખી મહાદેવ સુધી જશે। શોભાયાત્રાનો રૂટ સૂર્યનગર, માયમન કોલોની, આયુર્વેદિક કોલેજ, પાણીગેટ દરવાજા, માંડવી દરવાજા, ન્યાય મંદિર દરવાજા, પદ્માવતી શોપિંગ સેન્ટર, ગાંધીનગર ગૃહ થઈને અમદાવાદીપોર પહોંચશે। 12:39 મહાદેવને આરતી થશે અને ત્યાંથી શોભાયાત્રાની પૂર્ણાહુતિ થશે। હું આપના મારફત તમામને વિનંતી કરું છું, 22 તારીખ સવારે 9 વાગે સૂર્યનગર ગરબા ગ્રાઉન્ડ ખાતે ઉપસ્થિત રહેવું। ભગવાન પરશુરામમાં માનનારા, ભગવાન રામમાં માનનારા અને ભગવાન વિષ્ણુમાં માનનારા તમામ સનાતની હિન્દુઓ માટે ભગવાન પરશુરામ પણ એક પોતાના આરાધ્ય દેવ છે। ત્યારે તમામ હિન્દુઓ આ યાત્રામાં જોડાય। આ યાત્રામાં ગાયત્રી પરિવાર, રંગ અવધૂત પરિવાર સાથે વક્રતુંડ ઢોલ નગારાનું બેન્ડ, આદિવાસી મંડળીઓ અને સાથે સાથે અનેક પરશુરામને લગતા ફ્લોટ પણ મૂકવામાં આવશે। સાધુ સંતો પણ આમાં ઉપસ્થિત રહેશે। આ યાત્રાની આગેવાની બહેનો લેવાની છે। ઓછામાં ઓછા 1000 જેટલા બહેનો 2 વ્હીલર પર આ શોભાયાત્રાની આગેવાની લેશે અને ત્યાર પછી ફ્લોટિંગ, વક્રતુંડ બેન્ડ, આદિવાસી મંડળીઓ અને યુવાનો બાઇકો પર જોડાશે, બગીઓમાં જોડાશે, સાથે 4 વ્હીલર પણ જોડાશે। તો જે રીતે દર વર્ષે આ શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવે છે એ જ રીતે ભવ્ય રીતે આ શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આપ તમામને આ શોભાયાત્રામાં સહભાગી થવા માટે हार्दिक आमंत्रण है। गुजरात के वडोदरा शहर में सरसिया तालाब निकट
कई महीनों पहले एक विकास कार्य शुरू किया गया था, जिसे पूरा करने की अवधि भी 1.5 साल पहले पूरी हो गई है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर है कि विकास कार्य को पूरा करने में रुचि नहीं दिखा रहा है। वडोदरा के सरसिया तालाब निकट ठेकरनाथ रोड पर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा विकास कार्यों के नाम पर किए गए गड्ढों से स्थानीय निवासी परेशान हो रहे हैं। काम को समाप्त करने की अवधि भी पूरी हो गई है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने ना ही काम पूरा किया है और ना ही कॉरपोरेशन ने इस मामले का कॉन्ट्रैक्टर से जवाब मांगा है। कुल मिलाकर परेशानी का सामना तो नागरिक ही कर रहे हैं। ये याकुतपुरा सरसिया तालाब रोड है और यहाँ पर जो ड्रेनेज के लिए चेंबर बनाए गए थे, अभी इसका काम 5 महीने के लिए दिया हुआ है कॉरपोरेशन ने कि भाई पेपर के अंदर जाहिरात की कि भाई 5 महीने के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। पिछले 15 दिन से यहाँ पर जो यहाँ का जो स्थानिक अपने कॉन्ट्रैक्टर है 15-20 दिन के ऊपर से यहाँ पर आ नहीं रहा है और ये काम की जो पोजीशन देख रहे हो, यहाँ से पब्लिक को आने जाने के लिए खूब तकलीफ हो रही है। और कॉरपोरेशन इस विस्तार के अंदर इस जगह का जो ये काम चालू उस पर पूरा ध्यान नहीं दे रही है। मुझे ये बताना है कि भाई यहाँ के जो हमारे कमिश्नर साहब है, म्यूनसिपलिटी कमिश्नर साहब और मेयर साहब और कलेक्टर साहब को मुझे ये बताना है कि यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर को तुमने जो काम सौंपा है वो काम बिल्कुल धीमी गति के ऊपर काम किया जा रहा है और पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज कितने टाइम से आने जाने वाली पब्लिक को खूब तकलीफ हो रही है कि ये काम जल्द से जल्द हो, ऐसी हमारी सबकी मांग है। गर्मियों की छुट्टियां हो गई है, ऐसे में गुजरात के वडोदरा शहर में छात्रों को व्यस्त रखने और साथ ही उन्हें अलग अलग खेल गतिविधियां सिखाने के लिए खास समर कैंप आयोजित किया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में अलग अलग खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट इमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा 24 अप्रैल से 10 मई 2023 तक समर कोचिंग कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें करीबन 300 जितने खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। अलग अलग ग्राउंड में इस समर कैंप का आयोजन होगा, जिसमें हॉकी, खो-खो, एथलेटिक्स समेत के कई खेल सिखाए जाएंगे। इस मौके पर विधायकों और बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट एमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। ભૂતકાળમાં ખોખો, કબડ્ડી આ બધી રમતો આ શહેરમાં બહાર જ્યારે રમવા જાય ત્યારે ચેમ્પિયન થઈને આવતી હતી, એ બી વાત આજે મેં અહીં મૂકી છે। ખાસ કરીને આ બાળકો હવે આ 21મી સદીમાં આ બધી રમતો ભૂલાતી જાય છે, પરંતુ દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી આ બાબતે બહુ ચિંતિત છે। એમને રમતગમત ક્ષેત્રે જે પણ ખેલાડીઓ હોય એ ઓલ ઇન્ડિયા રમે કે આખા દુનિયાની જે રમતો ગેમો થાય છે એમાં ભાગ લે, ચેમ્પિયન બને, એ માટે સરકાર ઘણી મદદ કરી રહી છે। તો વિદ્યાર્થીઓ આગળ આવે અને જે ગેમમાં એમને રસ હોય એ સારી રીતે રમે। તો મને લાગે છે કે અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છે કે ભૂતકાળમાં સુવર્ણચંદ્રક કે સિલ્વર ચંદ્રક એ લાવવો મુશ્કેલ હતો, પરંતુ અત્યારે ઘણા લોકો સુવર્ણચંદ્રક અને સિલ્વર ચંદ્રક જીતતા હોય છે। તો આ રમતોમાં પણ ખોખો હોય કે લંગડી હોય, આ બધી રમતોમાં આજે આપણે બરોડાનો વારસો ફરીથી જળવાઈ રહે અને ઓલ ઇન્ડિયા ચેમ્પિયન બને। બરોડા ડિસ્ટ્રિક્ટ એમેચ્યોર એથ્લેટિક એસોસિએશન દ્વારા 5 રમતોનું આયોજન તારીખ 24 એપ્રિલથી લઈને 10 મે સુધી કરવામાં આવેલ છે। માત્ર એથ્લેટિક્સ જ નહીં, જે વડોદરાનો વારસો છે તેવી ખોખો, લંગડી, કબડ્ડી અને હોકી, તેને પણ તેના રમતના માન્ય એસોસિએશનો સાથે રાખીને આ 15 દિવસનો કોચિંગ કેમ્પનું આયોજન ખેલાડીઓને ભવિષ્ય માટે તૈયાર કરવા માટે અને ટેલેન્ટ આઇડેન્ટિફિકેશન માટે આયોજન કરવામાં આવેલ છે। તો આપ સર્વેને વિનંતી કે આપ 24 એપ્રિલથી લઈને 10 મે સુધી માંજલપુર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે એથ્લેટિક્સ, હોકી બરોડાના ગ્રાઉન્ડ અકોટા અતિથિગૃહ અકોટા પાછળ હોકી બરોડાના ગ્રાઉન્ડ ઉપર, ખોખો ગુજરાત ક્રીડા મંડળ ઉપર, જ્યારે નારાયણ ગુરુ તાલીમ શાળામાં લંગડી અને કબડ્ડી માટે માધવ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ અકોટા અને रायगढ़ स्पोर्ट्स क्लब मांजलपुर खाते आमंत्रित छूँ। वीएनए बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनए।
યાદ કરો શું ખાતા હતા, પોષણ શેનાથી પામતા હતા? બાજરાનો રોટલો ને દૂધનો એ વાટકો રોજ વાળું કરતા હતા. મોતી જેવા જુવારનો ચાંદા જેવો રોટલો જોડે લસણની ચટણીની રોજ લજ્જત માણતા હતા. માણેક જેવી રાગીનો શ્યામ પણ સ્વાદ ભર્યો રોટલો કેવો મજાથી ખાતા હતા, કેવું પોષણ પામતા હતા. ભૂલી ગયા તમે, ભૂલી ગયા વારસો આપણો, ભૂલી ગયા પોષણ જે આપતું તું, વજન વધારતા રોકતું તું, રોગોને દૂર રાખતું તું, એ ખોરાક તમે ભૂલી ગયા. ભૂલી ગયા ભાઈ, ભૂલી ગયા. દાદી માજે કહી ગયા તેનો આજે આ ઉત્સવ છે, ઉત્સવ છે ભાઈ ઉત્સવ છે, વડોદરામાં મિલેટ મહોત્સવ છે. शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर. यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह. एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू. So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 6358 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. शादी बाय मैरिएट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर. यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह. एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू. So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 6358 71014. 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम में केदारनाथ बाबा के कपाट खुलने वाले हैं. केदारनाथ भगवान की यात्रा के लिए वडोदरा से श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ है. साल 2023 में ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. इस साल केदारनाथ के कपाट 25 अप्रैल सुबह 6:20 पर खोले जाएंगे. इस मौके पर मंदिर का श्रृंगार और पालकी यात्रा का लाभ लेने के लिए गुजरात से बड़ी संख्या में शिव भक्त रवाना हुए हैं. इस ट्रेन को वडोदरा रेलवे स्टेशन से रवाना कराया गया. इस ट्रेन के प्रस्थान के लिए वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर नीलेश राठौड़, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, कांग्रेस के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, भाजपा नेता राजेश आयरे, आम आदमी पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष वीरेन रामी, अध्यक्ष अशोक ओझा,
समेत के आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। जय श्री केदार वडोदराથી ગુજરાતથી કે કેદારનાથ બાબાના જ્યારે પહેલો કપાટ ખુલવાનો છે 2023માં, ત્યારે સૌથી મોટો સંઘ વડોદરાથી પહેલા દિવસે જઈ રહ્યો છે। કપાટની સાથે પાલકી યાત્રાનો પણ લાભ લઈ લેવાના છે। આખું મંદિર ફૂલોથી શણગાર વડોદરાની ટીમ આખી જે જઈ રહી છે સિદ્ધિકી યાત્રા સ્વરૂપે, એ લોકો આખો મંદિરનો શણગાર પણ કરવાના છે। પાલકી યાત્રાનો લાભ સાથે પહેલા જ દિવસે ભોલેનાથ બાબાના દર્શન થશે, સાથે 7 પવિત્ર નદીઓનું પાણી લઈને અભિષેક કરશે કેદારનાથ બાબાનો ને એની માટે વડોદરાથી શિવજી કી યાત્રા સ્વરૂપે 800 થી પણ વધારે યાત્રીઓ હમણાં ટ્રેનના માધ્યમથી વડોદરાથી રવાના થઈ રહ્યા છે। આ વર્ષમાં અમે 5000 યાત્રીઓને દર્શન કરવાના છે। સપ્ટેમ્બરમાં પણ આખી ટ્રેન છે, મે, જૂન, જુલાઈ 3 મહિના પણ અમે લોકો જવાના છે ને આમાં રહેવા જમવા ખાવા પીવા તમામ કોઈ પણ યાત્રીને કોઈ અગવડ ના થાય, કોઈ અસુવિધા ના મળે, તમામ પ્રયત્ન શિવજી की यात्रा स्वरूपे हमारा तरफ से लेवामां आव्यो। पवित्र रमजान महीने के 30 दिन रोजा रखने के बाद अल्लाह की इबादत करने वाले अलवी समाज ने आज ईद उल फित्र की नमाज अदा की। पवित्र रमजान महीना पूरा होने को है। रमजान महीने में 30 दिन भर भूखे प्यासे रहकर शाम को इफ्तारी कर नमाज पढ़कर रोजा किया जाता है और 30 दिन पूरे होने पर मुस्लिम बंधुओं द्वारा रमजान ईद मनाई जाती है। गुजरात के वडोदरा के वाड़ी में बद्री मोहल्ला स्थित अल नूरानी मस्जिद में अलवी समाज द्वारा ईद उल फित्र के मौके पर नमाज अदा की गई। आजवा रोड पर गुलिस्तान अपार्टमेंट निकट तैयबी मस्जिद में भी अलवी समाज के अग्रणी डॉक्टर जुल्करनैन भाई साहब ने इस खुशी के मौके पर ईद की विशेष नमाज अदा करवाई। बड़ी संख्या में अलवी समाज के लोगों ने मस्जिद में एकत्रित होकर अल्लाह की इबादत करते हुए अमन और चैन की दुआ मांगी। आज है ते हमारी ईद ये हमारा मिस्री कैलेंडरना मुजब बराबर आज जुमाना दिन ईद उल फितरनो दिन है। ये तमामनी खुशी ने अंदर आज लोग मस्जिद में जमा थे। आज ईद उल फितरनो पैगाम ये ज आपे कि जिम आज नवी फितरत यानी नवी पैदाइश थी, आज रोज़ानो इफ्तार थयो, रोज़ाना दिन तमाम थया, रोज़ू यानी तमाम चीज़ों एहतमाल करवू छे। एज मुजब इंसान ने जोईए अने खास करीने मुसलमान ने जोईए कि आ रमज़ान एने अंदर एक नवो जज्बो लाऊं, ए जज्बाने साथे आ मुल्क ने अंदर तमाम हालात ने अंदर पूरा एहतमाल ने साथे हर हालात ने अंदर अमनो अमान ने अंदर एज पैगाम आपे छे। गुजरात में दिन ब दिन गर्मी का पारा चढ़ता जा रहा है, जिससे जनजीवन तो प्रभावित हो ही रहा है, पशु पक्षी भी भीषण गर्मी से बेहाल है। 40 डिग्री से ज्यादा तापमान में इंसान तो इन दिनों तप ही रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद के प्रसिद्ध कांकरिया जू में पशु पक्षी भी गर्मी से बेहाल है। ऐसे में पशु पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए खास व्यवस्था की गई है। पशु पक्षियों के लिए यहाँ कूलर लगाए गए हैं और सुबह शाम उनके पिंजरों पर पानी का छिड़काव कर उन्हें ठंडक पहुंचाई जा रही है। कांकरिया के जू नॉकटर्नल हाउस और सर्पगृह समेत के सेक्शन में 25 कूलर लगाए गए हैं। यहाँ ग्रीन नेट भी लगाई गई है ताकि पशु पक्षियों को गर्मी से राहत मिले। अहमदाबाद जू में हर साल जब गर्मी आती है तो हम लोग विशेष व्यवस्थाएं करते हैं, जैसे कि हम लोग जो है कूलर्स लगाते हैं, इंडस्ट्रियल कूलर्स 25 लगाए हुए हैं हमने। सांप घर जो है उसके अंदर इनबिल्ट जो है एयरेशन सिस्टम हमने रखा हुआ है और नॉकटर्नल जो है उसमें जियोथर्मल एयरेशन रखा हुआ है। उसके साथ साथ हम लोग बहुत सारा पानी का छिड़काव भी कराते हैं। बहुत बड़ी संख्या में देखेंगे आप तो वृक्ष लगे हुए हैं, उसकी वजह से भी ठंडक रहती है। और जहाँ लगता है कि डायरेक्ट सनलाइट आएगी वहाँ पर हम लोग ग्रीन नेट लगाते हैं। ग्रीन नेट एक्चुअली जो सूर्य प्रकाश के अंदर इंफ्रारेड रेज है उसको काट देता है, इसकी वजह से करीब 6 से 8 डिग्री टेम्परेचर उसके नीचे कम हो जाता है। तो ये संपूर्ण व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हुई है। सभी एनिमल्स को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। 45 डिग्री तक जब टेम्परेचर जाएगा उस समय हम लोग एंटी स्ट्रेस मेडिसिन पानी में डालेंगे, जिससे किसी भी एनिमल्स को लू वगैरह ना लगे। और सभी एनिमल अंडर ऑब्जर्वेशन है, अभी तक सभी एनिमल स्वस्थ हैं। फूड कंजम्पशंस जो है वो मैमल्स में कम हो जाता है जितने स्तनधारी प्राणी हैं। और बंदर वगैरह जो है उसको तरबूज है, खरबूज है वो अच्छा लगता है, तो वो हम ज़्यादा संख्या में देते हैं।
और फूड कंजम्पशन रेप्टाइल का बढ़ता है, तो हम लोग रेप्टाइल का फूड कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। तो गर्मी की विशेष व्यवस्थाएं की हैं जिसमें किसी भी एनिमल्स को कोई परेशानी ना हो। साथ साथ जो यहाँ पर विजिटर्स आते हैं उनके लिए भी ठंडे पानी के कूलर्स हैं, उनके लिए जो है डोम वगैरह हैं, वहाँ पर बढ़िया साफ़ सफाई होती है, पानी का छिड़काव, वहाँ भी ठंडक होती है। और जो डेजर्ट कूलर बड़े हमने लगाए हैं उसकी वजह से तो पूरा वातावरण वहाँ का ठंडा हो जाता है। तो शहर के वातावरण से जू के अंदर बहुत ज़्यादा प्लांटेशन और ये सब व्यवस्थाओं की वजह से करीब 5 से 6 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। तो ये सभी व्यवस्थाएं स्पेशल गर्मी से प्राणियों को बचाने के लिए अहमदाबाद जू ने की हुई है। गुजरात के वडोदरा शहर के कई इलाकों में विकास कार्यों के नाम पर हो रही खुदाई आखिरकार तो नागरिकों की परेशानी का ही सबब बन रही है। वडोदरा के वीआईपी रोड पर सड़क किनारे ही पिछले 1 सप्ताह से गड्ढा खोद कर रखा गया है। 1 सप्ताह से हाथ में लिया हुआ ये काम कॉरपोरेशन ने पूरा नहीं किया है। इस जगह को कॉर्डन तो कर दिया गया है, लेकिन रात के अंधेरे में वाहन चालक गड्ढा नहीं देख पाते हैं और दुर्घटना का शिकार बनते हैं। मुख्य मार्गों पर जब भी कोई विकास कार्य हाथ में लिया जाता है तो उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए ताकि नागरिकों को परेशानी ना आए। लेकिन कॉरपोरेशन के अधिकारी और कर्मचारी इस मामले पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और ऐसे में कई कॉन्ट्रैक्टर छोटे से काम को भी कई दिनों तक चलाते हैं और आखिरकार परेशानी तो नागरिकों को ही आती है। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में रंगमंच से जुड़े कलाकारों को तैयार करने के लिए एक खास वर्कशॉप इन दिनों आयोजित किया गया है। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में कलाकारों को तैयार करने के लिए त्रिवेणी थिएटर ग्रुप कई सालों से कार्यरत है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी त्रिवेणी थिएटर ग्रुप द्वारा एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें रंगमंच के कलाकारों द्वारा एक्टिंग से लेकर फिल्म बनाने तक की जानकारियां दी जा रही है। 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक इस खास वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें कई आर्टिस्ट शामिल होकर अलग अलग पहलुओं का ज्ञान ले रहे हैं। त्रिवेणी थिएटर ग्रुप बड़ौदा की ओर से हम हर साल बच्चों का और बड़ों का एक कार्यशाला या वर्कशॉप हम का आयोजन करते हैं। इस साल ये वर्कशॉप 20 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक किया गया है, जिसमें बाहर से गुजरात के बहुत जाने माने रंगमंच के कलाकार, फिल्म के कलाकार, ऐसे 5 जो है फैकल्टी वो आएगी और 5 दूसरे दिन हम जो इन हाउस जो हमारे कलाकार हैं, मैं खुद हूँ, वो एक वर्कशॉप की कार्यशाला का आयोजन करेंगे और अभिनय किस तरह से किया जाता है, अभिनय टीवी पर कैसे होता है, फिल्म में कैसा होता है या अभिनय रंगमंच पर कैसा करना चाहिए, इसकी सारी जानकारी हम हमारे जो प्रत्याशी है, हमारे जो भाग लेने वाले नए उभरते कलाकार हैं, उनको हम सिखाएंगे और ये बहुत ही हल्के फुल्के वातावरण में ये पूरा किया जाता है, जहाँ वो जो सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो पूरी प्रक्रिया को एंजॉय कर सके। गुजरात के वडोदरा शहर में समन्वय महोत्सव अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे कार्य निष्पादन करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में आज समन्वय महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल भी उपस्थित रहे। साथ ही इस मौके पर विधायक मनीषा वकील, चैतन्य देसाई समेत के विधायक, यूनिवर्सिटी के सेनेट सदस्य, शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। इस मौके पर CR पाटिल का मोमेंटो देकर सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्र में समाजलक्षी काम करने वाले लोगों का सम्मान किया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए CR पाटिल ने मिलेट्स खाने का महत्व लोगों को समझाया। वडोदरा में आज प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय CR पाटिल जी उपस्थित रहे। उनकी प्रेरणा से, उनकी प्रेरक उपस्थिति में, उनके वरद हस्तों से समन्वय प्रतिष्ठान का शुभारंभ हुआ, समन्वय सम्मान समारोह हुआ, युगांतर फेलोशिप का प्रारंभ हुआ और हमारी अंत्योदय नाम से जो ऑफिस हमने तैयार की है उसका शुभारंभ हुआ। उनकी उपस्थिति के लिए हम उनको वंदन करते हैं और उन्हीं के दिखाए हुए रास्तों पे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा से समाज जीवन में कुछ न कुछ काम करते रहेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थधाम अंबाजी में क्या आम क्या खास, हर व्यक्ति मां अम्बा के चरणों में शीश झुकाता है। गुजरात राज्य के राज्य मंत्री भी मां अम्बा के आशीर्वाद लेने अंबाजी पहुंचे। गुजरात में शक्तिपीठ अंबाजी सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ प्रसिद्ध तीर्थधाम है।
इस तीर्थ को सरस्वती नगरी के रूप में भी जाना जाता है। शक्तिपीठ अंबाजी में आम श्रद्धालुओं के साथ साथ वीआईपी, नेता और सेलिब्रिटी भी दर्शन के लिए नियमित अंतराल पर आते हैं। आज गुजरात सरकार के अन्न आपूर्ति विभाग के मंत्री भिखू सिंह परमार अपने परिवार के साथ मां अंबा के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने माताजी की गद्दी पर माथा टेककर भट्ट जी महाराज से आशीर्वाद भी लिए। कुछ वक्त पहले अंबाजी मोहनथाल का प्रसाद बंद करने मामले काफी सुर्खियों में रह रहा था। उस दौरान नेताओं ने भी मंदिर में आने से किनारा कर लिया था, लेकिन अब प्रसाद का मामला सुलझ गया है। ऐसे में नेताओं की आवाजाही फिर एक बार अंबाजी मंदिर में देखने मिल रही है। बिगड़ता जा रहा पर्यावरण किसी एक व्यक्ति को नहीं, लेकिन साझे प्रयासों से हमें बचाना होगा। इसी संदेश के साथ वडोदरा की पॉटर कंपनी द्वारा आंबेडकर सर्कल निकट पेड़ पौधे लगाकर सभी को पर्यावरण की सुरक्षा में सहयोग देने की अपील की गई। गुजरात के वडोदरा शहर में पर्यावरण संरक्षण को काफी तवज्जो दी जाती है। इसी क्रम में पॉटर कंपनी द्वारा गो ग्रीन ट्री प्लांटेशन ड्राइव मनाया गया। इसके तहत बाबा साहेब आंबेडकर सर्कल निकट पेड़ पौधे लगाकर सभी को पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देने का संदेश दिया गया। वडोदरा शहर के लोगों को प्रदूषण मुक्त शुद्ध हवा मिले, इस आशय के साथ पॉटर कंपनी द्वारा इस सामाजिक गतिविधि को अंजाम दिया गया, ताकि आने वाले समय में शुद्ध ऑक्सीजन लोगों को मिल सके। हमारा जो प्लांटेशन है वो 25-30 के आसपास है जो हम प्लांटेशन करेंगे, और जो हमारे पर्यावरण के जो अधिकारी हैं उन्होंने काफ़ी सपोर्टिव किया है, और वीएमसी से भी हमारी काफ़ी सपोर्टिव हुआ है और उनका अप्रूवल भी है कि आप प्लांटेशन करें, और हम अवेयरनेस उसी लेवल पे हम जा रहे हैं। हमारे साथ हमारी पूरी टीम है, पूरी पॉटर फैमिली जुड़ी हुई है, और इस पॉटर फैमिली में हमारे पास कम से कम 30 से 35 स्टाफ हैं, और जो लोकलाइट हमारे जो कस्टमर्स हैं वो भी इनिशिएट कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सब पर्यावरण के लिए बचाने के लिए हम जो आज जो इनिशिएट करने जा रहे हैं वो इसीलिए ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग अभी जो चल रही है उस हिसाब से हमारे ये जो हम कदम उठा रहे हैं इससे पर्यावरण में काफ़ी चेंजेस आएंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो बड़ौदा वासी हैं वो भी हमारे इस मुहिम के साथ जुड़े और साथ ही साथ ये पर्यावरण में हमारा साथ दें। वीएनएम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और अब जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को लगातार 24 घंटे रोजाना देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।